कार्यक्रमों में आपने शिरकत की, उनकी क्या थी? देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में एक जागरूकता है, एक कमिटमेंट है कि महिलाओं के लिए कुछ करना है। अब आपने अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में या सोशल कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए मेंबर स्टेट्स की अपनी एक पोजीशन है, जिसको हमने यहाँ नेगोशिएशंस में बैठ के देखा कि कितने छोटे छोटे शब्दों को लेकर भी मेंबर स्टेट्स उसके ऊपर बातचीत करते हैं। मैं आज के दिन ऐसा कहूँगी कि नीयत में ख़राबी नहीं है किसी भी मेंबर स्टेट की, सिर्फ नुआंसेस की बात है कि कितना किस बात को लेके उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। मुझे लगता है इंडिया इज शाइनिंग वेरी ब्राइट। यहाँ भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ माहौल जो है वो इंडिया के फेवर में है। इंडिया की जब बात होती है तो मुझे लगता है दुनिया के सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ना सिर्फ इसलिए कि इंडिया एक उभरता हुआ एक इकोनॉमी है, बल्कि वहाँ बहुत सारे संख्या में महिलाएं हैं। तो वहाँ अगर अचीवमेंट कुछ होती है तो वो दुनिया के सारे एसडीजीज के अचीवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। पहली बात तो ये कि जब जेंडर इक्वालिटी गोल 5 अचीव होगा उसका असर पूरे एसडीजीज पे पड़ेगा। दूसरा, इतनी जनसंख्या है हमारी, उसके हिसाब से भी दुनिया की महिलाओं पे फ़र्क पड़ेगा उस बात का, नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स। भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि 33% रिजर्वेशन बिल भी पास किया है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए भारत में बहुत ही अच्छा होने वाला है। समाज के स्तर पर माहौल बहुत ही पॉजिटिव है, और वो मैं इसलिए कहूँगी कि कोई भी स्टीरियोटाइप आज के दिन ऐसा नहीं जिसको तोड़ा नहीं गया। अब से पहले ये होता था कि रोल मॉडल्स कौन है। देश में आज के दिन एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। सो वो पहला स्टीरियोटाइप जो एक इमेज होती है कि लड़की क्या कर सकती है, वो सब टूट गए हैं। फाइटर पायलट एक आखिरी जो एक मुकाम बचा था, आई थिंक वहाँ पे भी भारत की महिलाएं अच्छा कर रही हैं। अपने साइंटिस्ट आप देखिए, जितने भी इसरो के अपने मिशंस हैं महिलाएं लीड कर रही हैं उनको। उससे बड़ा और क्या मतलब तरक्की हो सकती है। लेकिन सभी सेक्टर्स में महिलाएं काम हैं, लीडरशिप है। ऐसा कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी सीखने की जो, तरक्की करने की जो दिशा है और जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक को देख के दूसरा, और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी है, दोनों ने ही बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है इसमें। मुझे लगता है कि यंग लड़कियों के लिए तो रोल मॉडल्स की तो कमी है ही नहीं अभी देश में। तो जितना 10 साल लगते थे जिस तरक्की को होने में, मुझे लगता है अब उसको 5 साल में पूरा किया जा सकेगा, और ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। देखिए, यूएन की सारी ही संस्थाएं, पर्टिकुलरली यूएनएफपीए, यूनिसेफ, यूएन विमेन, हमारा प्रयास ये रहता है कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण करें, लड़कियां जो हैं वो स्कूल में जाएं। उसका एक सिर्फ शिक्षा से ही मतलब नहीं है, उसका ये भी है कि उनके स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान हो, वो आगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी तैयार हों। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि चाइल्ड मैरिज जो होती थी वो डिले हो जाए, मैरिज डिले हो जाए। बहुत सारी संस्थाएं इसमें काम में लगी हैं, भारत सरकार की नीतियां हैं, भारत सरकार का कानून है जो इसको दूर करने की कोशिश में है। स्लो स्पीड है उसमें, क्योंकि कल्चरल और सोशल नॉर्म्स ऐसे ही हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़की की शादी हो जाए, हमारे ऊपर से बर्डन हट जाए। लेकिन अभी मुझे लगता है मोर एंड मोर पेरेंट्स जो हैं वो इस बात की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि लड़की को पढ़ाई कराइए और उसको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। आई थिंक सोशल नॉर्म्स को चेंज करने में थोड़ा समय लगता है, पर समय दूर नहीं जब सारी की सारी लड़कियां अपने जो रियलाइजेशन ऑफ राइट्स होता है उसको करने में, मतलब अपने आप भी खुद प्रयास करेंगी, लेकिन समाज, देश, सरकारें, सभी लोग उस प्रयासरत हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचें। 14 लाख महिलाएं लोकल गवर्नेंस में हैं। ये दुनिया की 70% जितनी भी महिलाएं लोकल गवर्नेंस में हैं, उसमें 70% भारत में हैं। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। SHG विमेन है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है। तो जो ग्रास रूट पे महिलाओं की एक लीडरशिप है, उसका कोई दुनिया का देश मुकाबला नहीं कर सकता भारत से।
वायलेंस जो हिंसा जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कि अगर महिलाएं ना केवल घर में बल्कि पब्लिक स्पेसेस में हिंसा, और उससे भी ज़्यादा साइबर स्पेस में अभी, क्योंकि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी सीखें, डिजिटल स्किल्स पाएं, लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने समस्या ये भी है कि दुनिया भर के अलग अलग तरह के लोग हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से हिंसा सबसे बड़ा एक बैरियर है महिलाओं के पूरे रियलाइजेशन को, राइट्स के रियलाइजेशन में। सरकारें काम कर रही हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, बट बहुत सारा काम पारिवारिक स्तर पर होने की आवश्यकता है।